everyone, this is Diksha Jaikar. Welcome to this session. These are the different platforms where you can connect with me. You'll find link of these platform in the description box, and if you are new to my channel, you can hit the subscribe button if you find my channel useful. So let's start the vocab series in which we learn 5 words from the Hindu newspaper Monday to Friday. So our first word is scramble. Scramble का मतलब होता है रश या फिर कहीं पे चढ़ना। कहीं पे चढ़ना या फिर मतलब कि अचानक से भागना, यानी कि रश करना। रश मीन्स होता है कि जल्दी में कहीं पर जाना। तो इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ किया गया है? द मैन वॉज स्क्रैम्बलिंग ओवर द रॉक्स, यानी कि चढ़ना कहीं पर, हिंदी में मीनिंग है। तो ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है? ये स्क्रैम्बल कर रहा है ओवर द रॉक्स, यानी कि रॉक्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो स्क्रैम्बल मीन्स रश या फिर चढ़ना। द मैन वॉज स्क्रैम्बलिंग ओवर द रॉक्स मीन्स जो आदमी था वो स्क्रैम्बल कर रहा था ऑन रॉक्स पर। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब होता है किसी बात को मन में बैठा लेना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है कोई भी चीज़ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना, यानी कि इंस्टिल करना। ये वर्ड ज़्यादातर आई ड्रॉप या कोई ड्रॉप जब हम डालते हैं तो उस सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप। तो इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? इंस्टिल मेडिकेशन इनटू माय आईज, यानी कि एक वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है कि मेरे मतलब कि इंस्टिल करो मेडिकेशन इन माय आईज। तो ये वर्ड का मीनिंग है इंस्टिल, मन में बैठा देना। एक ये इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से कि दवाई बूंद बूंद टपकाना। थर्ड वर्ड है बीच में रोकना। इंटरसेप्ट करना, यानी कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को बीच में रोक लेना। तो इसको कैसे यूज़ किया गया है? गन मैन इंटरसेप्टेड हिम ऑन हिज वे टू द एयरपोर्ट, यानी कि ये इंसान एयरपोर्ट जा रहे थे और गन मैन ने इन्हें बीच में रोक लिया। अब ये क्या डिमांड कर रहे होंगे? हो सकता है पैसे के लिए। गन मैन पैसे के लिए ही डिमांड करेंगे। सो गन मैन इंटरसेप्टेड हिम ऑन हिज वे टू द एयरपोर्ट। इंटरसेप्ट मीन्स बीच में किसी को रोक लेना। चौथा शब्द है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है बैड, समथिंग नॉट गुड अबाउट समथिंग, या फिर मनहूस। सिनिस्टर मीन्स डेंजरस। कोई चीज़ जो कि डेंजरस हो तो उसके लिए भी सिनिस्टर बोल सकते हैं, या फिर कोई पापी को भी बोल सकते हैं इंग्लिश में सिनिस्टर। सो इसको यूज ऐसे किया गया है, देयर वॉज समथिंग सिनिस्टर अबाउट हिम दैट शी फाउंड डिस्टर्बिंग, यानी कि कुछ तो था उसके बारे में बुरा जो कि उसने उस लड़की ने डिस्टर्बिंग फाइंड किया। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई फाउंड समथिंग सिनिस्टर अबाउट हिम, क्या यानी कि मुझे पता चला या फिर मुझे ऐसा फील हुआ है कुछ बुरा उसके बारे में, यानी कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। सो इनके ये पिक ऐड की है कि इनके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि इनके मन में कुछ और है, ये दिखा कुछ और रहे हैं। सेम इनके साथ भी। सो क्या है कि ये सिनिस्टर, इनको देख के फील होगा कि कुछ तो मनहूस बात है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मीन्स टू बी अनक्लियर इन ऑर्डर टू मिसलीड, टू बी डिलिबरेटली एम्बिग्यूअस। इसका मीनिंग है, पहला ये मीनिंग, यानी कि जानबूझ के अनक्लियर होना, यानी कि किसी बात को क्लियरली ना कहना, जानबूझ के अनक्लियर होना। किस लिए? क्योंकि आप किसी को मिसलीड करना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो। और इसको दूसरी तरह मीनिंग कैसे लिखी हुई है? टू बी डेलिबरेटली एम्बिग्यूअस। टू बी यानी कि डेलिबरेटली में जानबूझकर एम्बिग्यूअस होना, या एम्बिग्यूअस में ना, एम्बिग्यूअस मीन्स कि ऐसी बात बोलना जिसके दो अर्थ निकल सकें। यानी कि आपसे कोई रास्ता पूछता है या फिर बोलता है कि तुमने सिलेबस तैयार कर लिया, तो आप बोलते हो हाँ हो गया, नहीं भी हुआ है, यानी कि मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो ताकि दूसरा इंसान कंफ्यूज रहे। इसका यूसेज कैसे है? आई प्रीवेरिकेटेड सो दैट आई कैन गेट मोर टाइम टू अवॉइड माई स्टडीज़, यानी कि मैंने प्रीवेरिकेट किया ताकि मैं कुछ और टाइम को अवॉइड कर सकूं अपनी स्टडीज़ का। यानी कि किसी ने कहा कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, या फिर इतना चीज़ याद कर लो, तो आप बात में टाल रहे हो कि अच्छा हाँ ये याद हो गया, ऐसे याद हो गया, अब इसको अब कर लूँगा या अब कर लूँगी। तो आप क्या कर रहे हो कि टाल मटोल कर रहे हो, प्रीवेरिकेट कर रहे हो। सो आई प्रीवेरिकेटेड सो दैट आई कैन गेट मोर टाइम टू अवॉइड माई स्टडीज़, यानी कि मैंने प्रीवेरिकेट किया ताकि मैं कुछ और टाइम को अवॉइड कर सकूं स्टडीज़ को।
टू बीट, और इस प्रीवेरिकेट का एग्जैक्ट जो ईडियम्स में मीनिंग होता है उसके लिए एक ईडियम होता है, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि जो बात कहनी है वो साफ साफ ना कह के घुमा फिरा के कहना, ताकि टाइम का वेस्टेज हो। सो ये ईडियम है जिसका मीनिंग सेम होता है जो मीनिंग होता है प्रीवेरिकेट का। टू बीट अबाउट द बुश ये ईडियम है और ये है वर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये इनमें से स्क्रैम्बल नॉर्मल वर्ड है, इंस्टिल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला वर्ड है, और इंटरसेप्ट उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिनिस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाना वाला वर्ड है, प्रीवेरिकेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।